जिस भी हालात में मैं आज भी हूँ, अपने आप को बहुत और बड़े हुए एमपी एमएलए से मैं कम नहीं समझती अपने आप को, क्योंकि मेरी अपनी ताकत है। मैडम, कैलाश हुसैनी अक्सर कैथल में कम देखने को मिलती है, तो आज की मुलाकात को कहाँ देखा जाए? कहीं जो चुनाव वगैरह की तैयारी तो नहीं? आपके लिए मैं दर्द अपने दिल में महसूस करना चाहती हूँ। मैं अपनी गाड़ियों में ही काम करवाने के लिए लोगों को लेके जाती थी, ना किसी से पैसा लेती थी। मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ कर रहूँ, और जो कहीं छोटी मोटी कसरें काम में रह गई होंगी, बगैर बने भी मैं आपके काम करवा सकूँ। नमस्कार। आज हरियाणा की बड़ी महिला नेताओं में से एक नेता हमारे कैथल चंदाना गेट पर पहुंची है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद कैलाश हुसैनी एवं वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में स्टेट जो बॉडी की सदस्य भी वो हैं। तो क्या कुछ किस मुद्दे को लेकर वो कैथल पहुंची हैं, तो हम बातचीत करना चाहेंगे पूर्व सांसद कैलाश हुसैनी से कि क्या कुछ मुद्दा है, किस तरह से आज उन्होंने कैथल में यहाँ प्रवेश किया है। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, आज आप कैथल आए हो, तो क्या कुछ मुद्दा है, किस तरह की मतलब चर्चा के लिए? अच्छा, देखिए, मुद्दा तो जनरली मैं यहाँ लोगों से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि मैं पूर्व सांसद रही हूँ और पूरा क्षेत्र मुझे आज भी उसी प्रकार से चाहता है जिस प्रकार से पहले चाहा करता था। इसी सिलसिले में मैं आगे लिंक भी बना करके रखना चाहती हूँ, और बीच में भी आते जाते रहे, पर इतना ज़्यादा नहीं आ पाए कि जितना आना चाहिए था। वो चलो, और अन्य व्यस्तताएं थी, पार्टी में कोई और जिम्मेदारियां थी। एक तो मेन तो यही है कि मैं दुकानदारों से, व्यापारियों से और अपने समाज के लोगों से सैनी समाज धर्मशाला में मिलने के लिए पहुंची हूं। मेरे समाज ने भी और अन्य समाजों ने भी, न केवल सैनी समाज ने भारतीय जनता पार्टी का गत चुनाव में बढ़ चढ़ कर के साथ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनी, और बगैर किसी भेदभाव के जिस प्रकार से विकास कार्यों को अंजाम दिया गया और अन्य प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्य किए गए और एक से बढ़कर एक नीतियां बनाई गई, सबका साथ सबका विकास, और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, बगैर भेदभाव के, चाहे कहीं पर बीजेपी का विधायक है या नहीं, समान रूप से विकास के लिए मनोहर लाल जी विकास के लिए पैसा दे रहे हैं, और 24 घंटे हरियाणा प्रदेश की जनता को ही समर्पित है। आप सबको इस बात का बखूबी इल्म है, और हम भी इसी प्रकार से उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं क्षेत्र में। और जैसे सरकार ने अभी तिरंगा अभियान चलाया कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इसमें भी एक देश के लिए एक मैसेज भारतवर्ष की ओर से पूरी दुनिया में गया कि भारतवर्ष कितना यूनाइट कंट्री है, यहाँ पर कि कितनी एकता है अनेकता में। हर हाथ ने तिरंगे को थामा, चाहे वो 2-3 साल का बच्चा भी था। एक राष्ट्र भावना को अपने अंदर किस प्रकार से भारतवर्ष की जनता ने आत्मसात किया, ये इस अभियान के तहत बखूबी पता चला। इसके अलावा हमारे शहीदों के लिए मान सम्मान देने की जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार ने बड़े बड़े स्मारकों का नाम, संस्थाओं का नाम और बड़े बड़े चौराहों का नाम, मार्गों का नाम, रास्तों का नाम शहीदों के नाम से रखने का एक निर्णय लेकर, और शहीदी दिवस व शहीदी जन्म दिवस और उनके शहीदी दिवस महापुरुषों के और शहीदों के सरकारी तौर पर मनाने का सरकार का निर्णय एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे भावना से, देशभक्ति की भावना से हम ओतप्रोत होते हैं। जी मैडम, अनेकों ऐसे मुद्दे। जी मैडम, कैलाश हुसैनी अक्सर कैथल में कम देखने को मिलती है, तो आज की मुलाकात को कहाँ देखा जाए? कहीं जो चुनाव वगैरह की तैयारी तो नहीं? नहीं, देखिए, चुनाव तो पार्टी ने लड़वाना होता है। मैं तो एक पार्टी की कर्मठ सिपाही के तौर पर सदा भगवे झंडे को थामे रहूँगी, और बहुत पूरी निष्ठा से मैं इस पार्टी में आई हूँ, कुछ सोच समझ कर के ही आई हूँ। वैसे तो शुरू से मेरी विचारधारा भाजपा की ही रही है, बस पर चांस जब कोई काम होना होता है तभी होना होता है। अभी मेरी एंट्री 3 साल पहले ही लिखी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के वश में ना होकर वक्त के वश में होती हैं। समय ने मुझे प्रेरित करा और मैं यहाँ पर पार्टी का दमदार तरीके से काम करूँगी। पार्टी ने निर्णय लेना होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ कर रहूँ, और जो कहीं छोटी मोटी कसरें काम में रह गई होंगी, बगैर बने भी मैं आपके काम करवा सकूँ। इतना जज्बा, इतना आपके लिए मैं दर्द अपने दिल में महसूस करना चाहती हूँ कि जब मैं इस संसार से जाऊँ,
हर समाज ये कहे, और ख़ास तौर पर जिस समाज में कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसमें उसको और ज़्यादा फ़ख्र होता है, नाज होता है। तो मैं कुछ करके जाना चाहती हूँ, बगैर बने भी इंसान कर सकता है, ऐसी भावना मैं अपने दिल के अंदर पैदा करना चाहती हूँ जी। कि बगैर बड़े बड़े पदों के भी आप लोग जनता से कैसे जुड़ के रह सकते हो, कैसे उसके लिए कर सकते हो। क्योंकि मदर टेरेसा वगैरह ने करा, कितनी और सोशल एक्टिविस्ट हुए हैं बड़े बड़े, कोई MP MLA ही थोड़ा ना थे। जी। तो संगठन के किसी बड़े से बड़े पद पे रहकर या छोटे पद पे भी रहकर या किसी भी जिस भी हालात में मैं आज भी हूँ, अपने आप को बहुत और बड़े हुए MP MLA से मैं कम नहीं समझती अपने आप को, क्योंकि मेरी अपनी ताकत है, मेरे अंदर अपना जज्बा है और दूसरों के अंदर अपना जज्बा है। मैं तो एक आम महिला थी, जब भी गांव में हमने बड़े क्रांतिकारी एशिया लेवल तक के हम स्पोर्ट्स पर्सन रहे। हमने अपने देश का, अपने स्टेट का और अपने ज़िले का बड़ा नाम रोशन करा था। तब हम क्या था, तब इतना जुनून था कि हमने बहुत बड़ी बुलंदियां और अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। तो ये है मेरा आज का जज्बा जो मैं आप लोगों से जुड़ के रहूँगी। चाहे पार्टियों का काम है किसी को कुछ दें या ना दें, वो पार्टी का काम है, लेकिन मैं आप लोगों के पास आती जाती रहूँगी, पूरे कैथल में भी घूमूंगी। बल्कि दुकानदार और व्यापारी मुझे बड़ा प्रेम और स्नेह देते थे कि इस तरह से मेरे इंतज़ार में घंटों मेरे भाई खड़े रहा करते थे। मेरे तो अंदर फिर अब वो चिंगारी दोबारा फिर से फूट पड़ी है। और इसके बीच में भी मैं आती रही। वो एक अलग बात है कि हालात ऐसे थे, मैं वहाँ MLA के चुनाव में ही उलझी रही, जबकि मेरा तो क्षेत्र पूरे हरियाणा का एक वाइडर क्षेत्र है कि मैं पूरे हरियाणा के लोगों के दुख दर्द और पीड़ा को समझूं। ये नहीं कि कुछ बन के ही समझा जा सकता, बगैर बने ही मैं करना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि बगैर MLA MP भी की सेवा कर सकता है इंसान। जी। तो अक्सर अगर देखा जाए मैडम, जो कैलाशो सैनी मीडिया के सामने काफ़ी कम देखते हैं। हाँ। तो 2024 का क्या मिशन है आपका? 2024 में जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी वही रहेगा। लेकिन जो मीडिया से दूरी कैलाशो सैनी की, इतने दिन बाद आप मीडिया से रूबरू हुए हो, हाँ। मैसेज आपने दिया है, तो इससे पहले जैसे आपने कोई मैसेज नहीं दिया, एकदम मीडिया के सामने आना और ऐसी मुलाकात? नहीं, ऐसी मुलाकात तो चलो जब भी हो गई तभी, जब तू जागे तभी सवेरा। हाँ, ये नहीं कि कोई ख़ास मिशन है, मेरा तो मिशन पार्टी का मिशन है। वट एवर विच इज़ द मिशन ऑफ पार्टी, दैट इज़ माई ओन मिशन। पार्टी की जिम्मेदारी को मैं निष्ठा से निभा, पार्टी को तो बल्कि मेरे जैसे इतने मेहनती और काम करने वाले से काम लेना चाहिए, जितना ज़्यादा ले सकें उतना ही ठीक है। तो ऐसा रहा, जैसे पहले 2 बार MP के टिकट मेरे काट दिए गए पार्टी के द्वारा, तत्कालीन पार्टी के द्वारा। तो वहाँ फिर मैंने जैसे पहली बार इंतज़ार करा कि चलो दोबारा पार्टी सोचेगी, दोबारा भी पार्टी ने नहीं सोचा। तो फिर जहाँ सम्मान नहीं होता, इसका मतलब तो मेरा सम्मान नहीं कर रही थी पार्टी। मेरे कैलिबर और कद के हिसाब से जब डाउन किया गया तो फिर मैंने पार्टी चेंज कर ली। पार्टी चेंज करने के बाद मैंने MLA का चुनाव लड़ना वहाँ से बेटर समझा। 2 प्लान उसी में उलझे रहे, उसमें ऐसे ये 12-13 साल निकल गए। लेकिन आप लोगों से मैं जुड़ी रही, कहीं ना कहीं ब्याह शादियों में भी आई हूँ, मिलती रही हूँ लोगों से कि मैं आपसे, जो आपने मुझे मेरे लिए जज्बा दिखाया था, मैं कहीं ना कहीं उस जज्बे का सम्मान आज भी अपने दिल में करती हूँ। और तब भी मैंने व्यक्तिगत भी कई बार पर्सनल रिस्क ले लोगों के काम करवाए हैं। लोगों को जो उम्मीदें थी वो मैंने पूरी करी थी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ियों में ही काम करवाने के लिए लोगों को लेके जाती थी, ना किसी से पैसा लेती थी। अपने आप ही उनके नौकरियों के लिए कागज़ों के फ़ोटो स्टेट करवाती थी। बहुत बेहद ईमानदार, आज की राजनीति में बहुत रेयर बिरले लोग इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। नहीं, ये तो पार्टी ने देखना होता है। देखिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं तो पार्टी का काम करती रहूँगी और आप लोगों से जुड़ के रहूँ। मैंने पहले भी कहा MLA MP बनना कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं जिस लेवल पे हूँ और जो मैंने एहसास करा है कि मैं आप लोगों से सदा ही जुड़ी रहूँगी और आपके काम करूँगी। पद तो मेरे लिए अब एक बहुत छोटी सी बात हो गई है। मेरी मानव सेवा संस्था को भी मैं चलाती हूँ, उसमें नारी शक्ति समिति को भी मैं चलाती हूँ उसमें, और लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादियों के लिए मैं मदद करती हूँ। कोई महिला चाहे कानूनी सलाह के लिए या किसी भी प्रकार के काम के लिए मेरे दरवाजे पर आती है, मैं उसके साथ चल देती हूँ, उसको गाड़ी में बिठा के। मैं ऐसे काम करती हूँ, सोशल वर्क ज़्यादा करना चाहती हूँ पार्टी के काम के साथ साथ।
तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद कैलाशो सैनी जी, जो अचानक आज कैथल पहुंची और मीडिया से मुलाकात हो गई। तो तमाम सवालों पर हमने बातचीत भी की और इनका साफ तौर पर कहना है कि वर्करों से मिलने के लिए ये आज कैथल आई हैं। तो इस मुलाकात को आप कहाँ देखते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।